नमस्कार। तो सपना है यूपीएससी 2027 क्लियर करने का। बहुत बढ़िया। लेकिन हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो एक बहुत बड़े सागर जैसा है ना। तो आज हम इसी सागर को पार करने के लिए एक सॉलिड सी रणनीति बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब देखिए, रणनीति बनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भाई भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। सोचिए, लाखों उम्मीदवार और लक्ष्य बस एक। लेकिन असलियत तो शायद थोड़ी चौंकाने वाली है। अगर 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सफलता दर थी सिर्फ 0.078%। जी हाँ, ये नंबर चीख चीख कर कहता है कि इस परीक्षा में अगर टिकना है तो एक बहुत ही असाधारण रणनीति की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि इस जबरदस्त कंपटीशन के बीच करंट अफेयर्स जैसा एक ऐसा विषय जिसका कोई अंत ही नहीं है, उस पे मास्टरी कैसे की जाए। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी और मजबूत इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? ठीक वैसे ही हमारी तैयारी की भी एक बहुत मजबूत नींव होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि वो पहले और सबसे जरूरी कदम कौन से हैं। तो इस नींव का जो पहला पत्थर है वो है रोज अखबार पढ़ना। ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। इससे आप हर दिन की जरूरी घटनाओं से अपडेटेड रहते हैं। और दूसरा पत्थर, महीने के आखिर में एक अच्छी सी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ना। ये क्या करती है? ये पूरे महीने की बिखरी हुई खबरों को एक साथ जोड़कर आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। अच्छा, तो रोज अखबार पढ़ लिया, मैगजीन्स भी पढ़ ली, लेकिन क्या सिर्फ खबरें जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को असल नॉलेज में बदला जाए। वो ज्ञान जो असल में परीक्षा में काम आएगा। इसके लिए ना हर खबर की जड़ तक जाना होगा। मतलब खुद से पूछिए, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हुआ क्यों, और सबसे जरूरी, इसका असर क्या होगा। और असली मास्टरी तो तब आएगी जब आप करंट अफेयर्स की हर खबर को अपनी जीएस सिलेबस के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनसे जोड़ना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार कोई नई पॉलिसी लेकर आती है, तो बस ये नहीं पढ़ना कि पॉलिसी क्या है। सोचना ये है कि अच्छा, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ क्या इसका कोई एनवायरमेंटल एंगल भी है। मतलब एक खबर और उसके कई आयाम, यही तो सीखना है। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, समझ लिया और चीजों को जोड़ना भी सीख लिया। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जो ज्ञान हासिल किया है उसे दिमाग में बनाए रखना, ये दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रैक्टिस और रिवीजन की। तो करना क्या है? जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाते चलिए। यकीन मानिए, ये आपके रिवीजन को एकदम आसान बना देगा। और साथ ही साथ एक और जरूरी काम, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यूज को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही वो प्रैक्टिस है जो आईना दिखाएगी कि असल परीक्षा के लिए तैयारी कितनी पक्की है। तो ये सारे स्टेप्स हमने देख लिए, अखबार पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना। लेकिन इन सबको एक साथ बांध कर रखने वाली एक चीज है, एक धागा है। और सच कहूं तो यही आपकी तैयारी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है, आपकी सबसे बड़ी रणनीति। और वो एक चीज है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, निरंतरता। मतलब हर रोज पढ़ना, हर रोज अभ्यास करना और बिना रुके, धीरे धीरे ही सही, पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी की तैयारी की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब रणनीति है। इससे बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं।